So, hello everyone. A very warm welcome to you all. So, in our last class in DPP 1 and 2, we did a lot of things की जिसमें हमें पता लगा कि यार क्वेश्चन जितना दिखता है उतना टफ है नहीं. एंड इन द एंडिंग टाइम वी डिड वन मेथड जो कि मैंने बोला था कि यार अगली डीपीपी में आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर कभी एफ बाई जी जैसा है कुछ है एंड यू वांट कि यार मेरे को जी को सब्स्टिट्यूट करना था एंड समटाइम्स होता है कि एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया कुछ समझ में नहीं आ पाता है. तो फर्स्ट थॉट हमारा क्या होता है हमेशा कि टेक हाईएस्ट पावर आउट. जो भी ढंग को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे थे उसमें से हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लो. मेजॉरिटी क्वेश्चन तो इसी अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं. किसी ने ट्राई किया ये इस डीपीपी में काम आया किसी को ये अप्रोच? प्लीज रेज हैंड जिन लोगों ने कुछ यूज किया इसको. ओके बहुत सारे लोगों ने किया. अमेजिंग. एंड सेकंड अप्रोच मैंने बताया था कि यार देखो कई बार क्या होता है ये फेल हो जाता है तो आपको खुद से सोचना होता है कि किस एक्स की पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें. तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी कि देखो सोचना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद से. तो आप क्या करोगे एक्स पावर एन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और उसके बाद सोचेंगे. इस पे आज हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो ये आगे देखेंगे. इन दो चीजों को हम हाईलाइट करेंगे इन आर डीपीपी 1 एंड सॉरी डीपीपी 3. ओके तो शुरू करते हैं. सो स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है द वैल्यू ऑफ √2 इनटू साइन ऑफ साइन एक्स बाय साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 है. ऑप्शन में x माइनस पाई बाय 4 में ही आंसर आ रहा है मतलब मुझे डिनोमिनेटर को ओपन अप नहीं करना. ओके अगर डिनोमिनेटर को ओपन अप नहीं करना तो कैंसिलेशन तो करना पड़ेगा. न्यूमरेटर को हम लिखते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4. साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास? आई विल गेट जस्ट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4. जो 1/√2 था वो तो कैंसिल हो गया. डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही है अपने पास. तो इट इज जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4. खत्म सवाल. हिंट ऑप्शन से लेंगे. अगर ऑप्शन में x माइनस पाई बाय 4 जैसा कहीं पे लिखा ही ना होता तो मैं पक्का से ओपन अप करता और फिर सोचता. ठीक है चलिए आगे जाते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x dx बाय x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ x प्लस 1 जैसा है. अगर अब मुझे देख के नहीं पता लगा कि क्या करें सब्स्टिट्यूट तो हर जगह रूट ऑफ x प्लस 1 तो रिपीट होता ही जा रहा है बार बार. हर जगह दिख रहा है हर ऑप्शन में. ओके तो अगर मैं रूट ऑफ x प्लस 1 को t लेता हूं मतलब x प्लस 1 को t स्क्वायर ले लिया. सो न्यूमरेटर क्या बनेगा x इज t स्क्वायर माइनस 1 dx इज 2t dt. डिनोमिनेटर इज x प्लस 3 इज t स्क्वायर प्लस 2 एंड दूसरा टर्म t बन गया. सो वी हैव 2 टाइम्स इंटीग्रल t स्क्वायर माइनस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 2. दोनों का डिग्री सेम है. कोशिश तो करेंगे कि कैंसिल हो जाए. प्लस 2 माइनस 2 कर देते हैं. क्या बन गया ये टर्म? दिस टर्म विल जस्ट बिकम 1 माइनस 3 बाय t स्क्वायर प्लस 2. नाउ आई थिंक यू कैन इंटीग्रेट वेरी इजीली. यू हैव योर आंसर नाउ. ओके किस किस को ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं कि यार मैं जितने ऑब्वियस तरीके से बोल रहा हूँ कि रिपीट हो रहा है तो यही करना होगा सब्स्टिट्यूट. इस तरीके से समझ पा रहे हो तुम इतना ईज से? कौन कौन समझ पा रहे हैं अभी कनेक्ट हो रहा है उसको? औसम है यार ये तो बहुत अच्छा बैच है. सही है मजा आ रहा है. ये तो ऑलमोस्ट सबको ही समझ में आ रहा है. अच्छा है चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल cos x अपॉन sin स्क्वायर x sin x प्लस cos x. अच्छा चलो कुछ रैंडम सा है पर ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें हैं. ओके सर ऑप्शन पे आ जाओ. tan 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 हर जगह है. cot का मतलब भी tan ही है वो भी 1/tan ही है. मतलब tan जैसा मुझे कुछ बनाना है तो टारगेट इज सम फंक्शन ऑफ tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx. ऐसा हम कुछ बना पाए. दिस इज द टारगेट है ना. बट जरूरी नहीं है मैं सीधा पहुंच पाऊंगा क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में ना डिग्री जो है वो ऑड है. जब मैंने क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में डिग्री ऑड होता है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है. बट प्रॉब्लम है इसकी यार यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला तुम लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि ऑप्शंस में ही x/2 तो दिख ही नहीं रहा किसी भी ऑप्शन में. ठीक है बट मैं सीकेंट स्क्वायर बनाने की जरूर कोशिश कर सकता हूँ. मैं क्या करता हूँ सीकेंट स्क्वायर x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ. बनेगा क्या? बाकी की चीजें देखते हैं. देखो एक cos x ऑलरेडी है उसको साइन के साथ क्लब कर देते हैं. अब बचे हुए में मेरे पास क्या है न्यूमरेटर में है सीकेंट स्क्वायर x dx एंड डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास साइन x प्लस cos x इंटू एक और साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x. cos स्क्वायर x का क्या करते हैं एक cos यहाँ पे रख दो एक cos यहाँ पे डिवाइड कर दो. क्या बना आपके पास? यू हैव सीकेंट स्क्वायर x dx अपॉन दिस टर्म इज tan x नेक्स्ट टर्म इज tan x प्लस 1 एंड उससे अगला टर्म भी tan x है तो इट इज जस्ट tan स्क्वायर x लिख देते हैं. तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. tan को t ले लेंगे काम खत्म हो जाएगा. यू विल गेट dt अपॉन t स्क्वायर इंटू t प्लस 1. देखो यहाँ तक पहुंच गया अभी भी काम खत्म नहीं हुआ. अब इसके बाद भी बहुत सारे लोग ना देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. एक तो होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस जो बिल्कुल तुम इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं है मुझे. बट मैं ना एक बेसिक तरीका भी और बता देता हूँ. देखो मान लो आपके पास कल को 4 ब्रैकेट्स होते हैं 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. मतलब एक ऑर्डर में रखो इनको कि t प्लस 1 t प्लस 2 एक लाइन में जाता है मतलब. ठीक है ना ये 4 टर्म्स होती. तो तुम क्या करते इसको अगर आसान करना था आपको क्या पहले तो फर्स्ट 3 टर्म्स को पिक कर लेते माइनस लास्ट की 3 टर्म्स का डिफरेंस. इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं हम. अब जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास यू हैव 1 बाय t इंटू t प्लस 1 है ना. मैं कोशिश क्या करूंगा पहले तो फर्स्ट 2 थिंग्स माइनस लास्ट की 2 चीजें दैट इज t इंटू t प्लस 1. एलसीएम क्या बनता है इनका देखो एक बार वेरीफाई करते हैं. टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 न्यूमरेटर में क्या बनेगा तुम्हारे पास t प्लस 1 माइनस टी दैट इज जस्ट 1.
ओके सर, तो सीधा लिख सकते हैं इसको। इसका इंटीग्रेशन पता है, सेकंड टर्म को आगे डिवाइड कर दो, क्योंकि जिनको अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस से नहीं जाना तो इस तरह से आप लिख सकते हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसका ज्यादा यूज कहां पे होगा, जब आपके पास सीक्वेंशियल सीरीज में सवाल आएगा। तो मैं अभी भी बता रहा हूं दोबारा से कि वहां पे भी हमने क्वेश्चन किया है फॉर श्योर इस टाइप का। ओके, बाकी आपके पास जनरल मेथड भी होता है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का, वो भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अभी। अब आ गए हम 10th सवाल पे। 10th में क्या है, इफ आई इज गिवन टू यू एज इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डिनोमिनेटर में है सारी चीजें, एक्स की दो चीजें हैं, इट इज k टाइम्स एफ एक्स वेयर एफ ऑफ वन इज गिवन, वी वांट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू। मतलब क्या है कि देखो ये गिवन क्या इंटीग्रेशन, पहले वो देखते हैं। इट इज एक्स की पावर 5/6 1 प्लस एक्स की पावर 7/6। जनरल थॉट प्रोसेस अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, किसी ना किसी टर्म को डायरेक्टली अगर 1 प्लस एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई कि टेक हाईएस्ट पावर आउट। एक्स को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 7/6। तो ओवरऑल वी विल गेट एक्स की पावर कितना बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 1 की पावर 7/6। अब इस टर्म को टी सब्सटीट्यूट कर दो। दिस इज वन वे टू थिंक। अब देखो टी सब्सटीट्यूट करोगे तो -1/x² dx आपके पास dt आ गया, तो इट इज माइनस dt अपॉन टी की पावर 7/6। अब इसके साथ एक और बात याद दिलाता हूं तुम्हें। देखो हमने एक बार पिछला क्वेश्चन की, एक बार पिछली बार एक क्वेश्चन किया था, एक्स प्लस समथिंग की पावर समथिंग था, एक्स प्लस एक और टर्म था जिसकी पावर कुछ और दिया था। मैंने क्या बताया था कि जिस टर्म का भी हाई पावर है उसी टर्म से डिवाइड करना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। ये मैंने बताया था आपको, राइट। अब यहाँ पे भी क्या है, देखो अगर ये सेम प्रोसेस से आप सोचते तो इस स्टेप पे आप क्या करते, एक्स की पावर 5/6 तो है ही, राइट। आप 1 प्लस एक्स की पावर 5/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक तो सोच सकते थे कि यार ये बनता, इससे नहीं बात बन रही तो उल्टा चेक कर सकते हैं, एक्स की पावर 5/6 डिवाइड से डिवाइड कर देते हैं। मैं दोबारा करके बताता हूँ वो चीज, दैट इज कि मैंने क्या किया, dx डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5/6 तो था ही, मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 7/6 से डिवाइड कर दिया एक्स की पावर 7/6 एंड मल्टीप्लाई भी कर दिया। इट इज एक्जैक्टली लाइक टेकिंग एक्स कॉमन आउट ऑफ द जो भी टर्म को सब्सटीट्यूट करने वाले थे। एक्स कॉमन भी नहीं है, इट इज लाइक टेकिंग द हाईएस्ट पावर आउट। ओके, ये लॉजिक वही होता है, बट कनेक्ट मैं थोड़ा करने की कोशिश कर रहा था। बट अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल याद रखो, टेक हाईएस्ट पावर आउट कभी फेल नहीं होने वाला। अब जब फेल होगा वो वाला मेथड भी आज, क्योंकि तुम सीख लोगे, तुम फंसोगे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी लाइन में सारे सवाल कराऊंगा जितने भी और थे। नेक्स्ट इज 11th वन। 11th में क्या है, अब एक सेकंड यार, एक मिनट दो मुझे। 10th के बाद ओके ठीक है, तो 11th है, देन ओके ठीक है। तो 11th देखते हैं पहले। इसमें क्या है, लेट n बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी अ नेचुरल नंबर। तो मुझे इंटीग्रेशन में दिया हुआ है साइन पावर n माइनस साइन, और एक ही कॉस है यहाँ पे, हर जगह साइन है एक कॉस है। ये तो ऑब्वियस है, चलो पहला स्टेप की साइन थीटा को टी तो लेना ही चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा डी थीटा डी टी तो बन जाएगा, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए। इसके बाद एक्चुअल प्रॉब्लम अब शुरू होती है। ये मेरे पास बन चुका है, नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस। जनरल स्ट्रेटजी क्या होता है कि सर जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है टी पावर n माइनस टी जैसे, उसको सब्सटीट्यूट करो, के ले लेते हैं चलो। बट उससे ना जो डीके बनेगा आपको कोई फायदा हो नहीं रहा है, बचा हुआ टर्म आपका ना कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं पा रहा है। ओके, तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेरा फेल हो गया। मैंने दूसरी बात क्या पढ़ी है कि टेक द हाईएस्ट पावर आउट। अगर तुम टी पावर n को कॉमन लोगे तो बाहर आके वो टी बन जाएगा, क्योंकि पावर भी 1/n है। तो देखें क्या बनता है हमारे पास फाइनली, वी विल गेट टी इंटू 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस एन की पावर 1/n, और डिनोमिनेटर में है टी की पावर 1 प्लस एन। इसे हटाते हैं, टी की पावर n बन गया डिनोमिनेटर में बस। अब जो ये टर्म है इसको सब्सटीट्यूट करके देखो, इफ यू टेक दिस एज के यू विल गेट n माइनस 1 टी की पावर माइनस एन dt इज इक्वल टू डी, ऐसा ही आपके पास लिखा हुआ है। तो यू विल गेट 1/n-1 इंटीग्रेशन ऑफ k की पावर 1/n dk, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो दैट इज 1/n-1 इंटू 1/n+1 k की पावर 1/n+1। दिस इज द फाइनल थिंग। सिंप्लीफाई करके आप इजीली अब निकाल सकते हैं जो भी बनता है। टेक द हाईएस्ट पावर आउट किया हमने, किस किस को लॉजिक समझ में आया, प्लीज रेज हैंड। ठीक है, कोई डाउट है किसी का पहले, तो अब ये वो बच्चे हैंड रेज करें। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आई। न्यूमरेटर में है 2x पावर 9 x पावर 10, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का क्यूब। ठीक है, टारगेट इसकी इंटीग्रेट करना है। पहला थॉट क्या है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को टी लेके कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट थॉट दैट वी हैव, राइट। बट इससे तो ये नहीं हो पाएगा, राइट। डायरेक्टली टी लेंगे तो डी टी नहीं बन रहा, ठीक है। दूसरा थॉट क्या होता है, टेक हाईएस्ट पावर आउट। एक्स क्यूब को कॉमन लोगे तो एक्स पावर 9 बन जाएगा। यू विल गेट, क्या बनेगा देखते हैं, यू विल गेट इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1/x+1 का क्यूब। क्या इसको सब्सटीट्यूट करके कुछ आ रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा। तो टेक हाईएस्ट पावर आउट भी यहाँ पे फेल हो चुका है। ओके, अब कई लोग बोलते हैं कि सर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर समथिंग लाइक दैट, बट मुझे वो डायरेक्टली नहीं दिखता, तो मैंने तो अपने लिए मेथड यही बनाया, एक्स पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो।
न्यूमरेटर इज 2x की पावर 9 प्लस एन, x की पावर 10 प्लस एन। डिनोमिनेटर में क्या है, सोचो समथिंग का क्यूब इंटू एक्स पावर एन है, जब ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स की पावर एन बाई 3 बन जाएगा। तो यू विल गेट एक्स की पावर 2 प्लस एन बाई 3 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एन बाई 3 का होल क्यूब dx। दिस इज व्हाट यू हैव। तुम्हारा टारगेट क्या है कि भाई देखो जो भी ये टर्म है इसको सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक क्या बनेगा, 3 प्लस एन बाई 3 एक्स की पावर 2 प्लस एन बाई 3, सबसे बड़ा टर्म का डेरिवेटिव पहले लिखा, फिर 2 प्लस एन बाई 3 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस एन बाई 3 dx इज इक्वल टू dt। ऐसा कुछ आना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, जस्ट कंपेयर द हाईएस्ट पावर, सारा कुछ कंपेयर नहीं करना, टारगेट क्या है कि सर ये ना न्यूमरेटर जैसा बन जाए ताकि एफ डैश बाई एफ आ जाए। तो अब देखो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 प्लस एन बाई 3, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, 10 प्लस एन। तो आंसर क्या बनेगा, 2n बाई 3 इज -8, तो n इज -12। 100% दिस इज योर आंसर। और अब देखो कंपेयर करना है तो व्हाट इज द कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, इट इज बिकमिंग -1 राइट, अगर आप n को -12 पुट कर रहे हो और न्यूमरेटर में था 1, तो व्हाट इज दिस टर्म, इट इज माइनस ऑफ न्यूमरेटर dx इज इक्वल टू dt। ये बन गया तुम्हारे पास। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो यू विल गेट इंटीग्रल ऑफ -dt अपॉन t का क्यूब, दैट्स ऑल। ठीक है ना, बहुत ही फास्ट हो जाता है, बट ये करना आना चाहिए कि देखो पूरी पूरी टर्म को कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ हाईएस्ट पावर को कंपेयर करेंगे। किस किस को समझ में आया ये मेथड वैसे, प्लीज रेज हैंड। क्योंकि मैं तो नहीं सोच सकता हूँ खुद से कि भाई मेरे को ये एक्स की पावर -12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, मैं नहीं सोच सकता ये चीज, पर्सनली मुझे लगता है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका अगर इसमें दोबारा से किसी का डाउट होगा तो मैं तब डाउट लूंगा, है ना। पहले एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्लैरिटी तब आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, न्यूमिनेटर में 3x पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में रूट में सेम टाइप की चीज है, पावर 4 की टर्म है, इंटीग्रेट करना है। पहला थॉट है हाईएस्ट पावर आउट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, दिख रहा है सेम डिग्री है। एक्स पावर 4 को बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, न्यूमरेटर में कोई dt जैसा टर्म ही नहीं बन रहा। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या सीखा था, एक्स पावर एन से मल्टीप्लाई डिवाइड, न्यूमरेटर में क्या बन गया, 3x पावर 4 प्लस एन, 2x पावर 2 प्लस एन प्लस एक्स पावर एन। डिनोमिनेटर में देखो रूट ऑफ समथिंग इंटू एक्स पावर एन है, जब ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 2n बन जाएगा, क्योंकि रूट होने के बाद फिर एक्स पावर एन आना चाहिए बाद में, राइट। अंदर लेके जा रहा हूं मैं चीजों को। सो इट इज रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 2n प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 2n प्लस एक्स की पावर 2n। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ लिख रहा हूं इतना, बट जनरली आपको इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ वैसे भी हाईएस्ट पावर ही कंपेयर करनी है। जैसे अब इसको अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो हाईएस्ट टर्म लिखो बस, 4 प्लस 2n एक्स की पावर 3 प्लस 2n प्लस समथिंग समथिंग dx इक्वल टू dt। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर और इस टर्म में सिर्फ हाईएस्ट पावर को ही इक्वेट करना होता है, राइट। तो क्या बनेगा, 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस एन, एन का वैल्यू 1, मतलब x की पावर 1 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई किया गया था। और अब देखो ये कोफिशिएंट क्या बन रहा है आपका, कोफिशिएंट इज बिकमिंग 6, न्यूमरेटर में है 3, तो इसका मतलब 100% जो ये टर्म है ये क्या होगा, दिस इज 2 टाइम्स द न्यूमरेटर इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, हाफ ऑफ dt डिवाइडेड बाय रूट टी। आई थिंक अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, इट इज वेरी इजी। अब किस किस को समझ में आया ये प्रॉपरली और क्लियर हुआ है, प्लीज रेज हैंड। ऑसम। अब आपको क्या करना है, घर पे जाके खुद से भी एक बार इस चीज को दोबारा से ट्राई करना है, राइट, ताकि इजी हो पाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं सोच सकता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से सोच सकते हो किस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो बहुत बढ़िया बात है यार, बट मैं तो नहीं सोच पाता वैसे। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 14। 14 में क्या है, कॉस की पावर 4x है, डिनोमिनेटर में क्या है, सीकेंड क्यूब इंटू साइन पावर 5। अब टारगेट क्या है, दिस इंटीग्रल इज गिवन टू अस इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस कॉट, मतलब 100% कॉट, ये टर्म ऐसा टर्म बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, साइन कोस कॉस को सब कुछ कन्वर्ट करके कॉट की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, दैट इज द टारगेट। ये हिंट मिल गया मुझे। यहां से अगर मैं ये जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म है कॉस की पावर 5x को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल लूं, या फिर कॉस को भी नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें तो साइन को कॉमन लेके बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि कॉट बन जाएगा, साइन पावर 5 जब बाहर आएगा तो साइन की पावर क्यूब बन जाएगा वो, तो ओवरऑल वी आर गेटिंग कॉस की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 6 इंटू 1 प्लस कॉट की पावर 5x की पावर 3/5, ऐसा कुछ बन गया। हिंट कहां से मिला, यहां से गिवन था जो। अब ये बची हुई टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज दिस, इट इज कॉट की पावर 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, क्योंकि मुझे ये तो श्योर है अगर कॉट के एक फॉर्म में आंसर है तो इट शुड बी सम फंक्शन ऑफ कॉट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x। ये तो मेरा टारगेट वैसे ही क्लियर है। तो अब ये वैसा ही बन चुका है आई थिंक आपके पास। अब आप पूरा ही 1 प्लस कॉट पावर 5 को t ले लो, तो यू हैव 5 टाइम्स कॉट पावर 4x इंटू माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो माई आंसर इज -1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/t पावर 3/5। आई होप समझ में आया कि एंड टू एंड करने में भी इतना टाइम नहीं लग रहा है जितना ज्यादा दिखने में मुश्किल लगता है। तो ये मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आखिरी क्वेश्चन था। सो बिफोर मूविंग
अहेड, आई वांट कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी और डाउट बचा है तो पहले क्लियर कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू द डेफिनेट इंटीग्रेशन का डीपीपी 1। डीपीपी 1 वैसे भी बहुत आसान है, तो आई वांट कि हम इंडेफिनिट का पहले खत्म करें। मंगल। सर यस मंगल। सर पहले वाले क्वेश्चन में सर वो टी कैसे लेंगे सर? टी कैसे लेंगे? सर जैसे ये जो आपने लिया dt ये लेके dt किया है। दिस इज द टी ना, सेम टर्म जिसको पहले बार बार पुट करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड रूट में है भाई, ये नहीं है टी। सर। ओके सर। ठीक है। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन दैट इज लेफ्ट? लास्ट कॉल है। ठीक है, फिर मैं डीपीपी खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं देन डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, सो फॉर द डीपीपीज आई हैव वन और टू सजेशंस फॉर यू। देखो, ट्रस्ट ऑन द बेसिक प्रॉपर्टीज पहले तो, क्योंकि ज्यादातर सवाल आएगा जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बेसिक से इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे काम की एक प्रॉपर्टी होती है किंग प्रॉपर्टी, दैट सेज कि a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो सेम एज a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। राइट, एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे तो भी चलेगा, किंग प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। राइट, फिर हम तुमने पढ़ा होगा माइनस a से a एफ एक्स वाला, कि भाई इवन ऑड चेक करना होता है कि इट विल बी जीरो अगर फंक्शन ऑड है, एंड अगर फंक्शन इवन है तो इट इज 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये काम किया। स्प्लिटिंग लिमिट वगैरह तो बेसिक बातें होती हैं, वो मैं स्पेशली नहीं बता रहा हूँ, वो आई एम गेसिंग कि पता होगा मोस्ट लोगों को। बट और एक काम की चीज क्या होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट सेज कि अगर a से a प्लस एन टाइम्स p तक जा रहा हूं, वेयर जो एफ एक्स है इस फंक्शन का पीरियड जो है वो p है, तो दिस इज सेम एज n टाइम्स गोइंग फ्रॉम 0 टू p एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टीज मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम आती हैं, बाकी तो हम क्वेश्चन से समझ जाएंगे। डीपीपी 1 तो फिर भी इजी है, डीपीपी 2 में ज्यादा काम आता है। देखो, स्पेशली एक हाईलाइट कर देता हूँ कैटेगरी जो ज्यादा आने लगा है, कि आपके पास मॉडुलस फंक्शन और जेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। मॉड तो बच्चों को पता है, जहां जीरो है वहां पे ब्रेक करना है। बट अगर कोई कल को कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन दे दे, तो फर्स्ट थॉट ये होता है कि वेयर एवर दिस एफ एक्स विल बिकम इंटीजर, उस पॉइंट पे मैं ब्रेक कर दूंगा फंक्शन को, कि भाई मान लो ये 1 2 3 पे बन रहा था इंटीजर, तो ए से 1 जाएंगे, फिर 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ब्रेक करते जाएंगे वेयर एवर द इनर फंक्शन इज बिकमिंग इंटीजर। ये बेसिक थॉट है। अभी देखते हैं क्वेश्चन, समझेंगे उसके साथ साथ। सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2, ये क्या गिवन है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 की पावर 3/2 है। क्या है ये क्वाड्रेटिक है, दैट इज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 बेसिकली। ओके, पहला थॉट क्या है, किंग प्रॉपर्टी थे तो नहीं काम हो रहा, कि x की जगह अगर मैं 1 प्लस 2 माइनस एक्स करूंगा तो ये एक टर्म में चेंज क्या आएगा, दिस विल बिकम, ये तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा, ये तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 बन गया, दे आर नॉट सेम। तो किंग प्रॉपर्टी से मेरा कोई काम खास होगा नहीं। ठीक है, तो मेरे पास अभी तक क्या है कि प्रॉपर्टी से तो नहीं होने वाला काम, अब आगे सोचते हैं कुछ और, तो बेसिक से करना पड़ेगा। इट इज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3/2। ध्यान से सोचो, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर होता है तो आप क्या करते हो, एक्स को ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हो ताकि कंबाइन होकर सीकेंट बन पाए, एटलीस्ट सिंप्लीफाई हो पाए रूट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स माइनस 1 को √3 टैन थीटा कर देते हैं। सो डी एक्स विल बिकम √3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। सो इट इज 1/3 ऑफ इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सीकेंट क्यूब थीटा, दैट इज ओनली 1/सीकेंट, जो कि फाइनली कॉस थीटा ही बन गया। ये तुम्हारा आंसर है। अच्छा, लिमिट बदल देते हैं, व्हेन x इज 1 थीटा विल बी 0, इसमें पुट कर रहे हैं हम। व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो थीटा tan थीटा इज 1/√3, तो थीटा इज बेसिकली 30 डिग्री। ओके, आई होप समझ में आया। कल को माइनस साइन होता है यहाँ पे बीच में, x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 होता तो क्या करते, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या करते हैं, x को a सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को √3 सीकेंट थीटा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या करना है। आई होप वो थोड़ा आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में क्या है कि π/4 से 3π/4 हम जा रहे हैं। इट इज dx/1 प्लस कॉस एक्स। तो कुछ भी अभी मैं पहले हमेशा यही सोचता हूँ, प्रॉपर्टी कोई लग सकती है क्या, अगर मैं x की जगह π/4 प्लस 3π/4 दैट इज 2π माइनस एक्स करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये i बन जाएगा कि इट इज π/4 से 3π/4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2π माइनस एक्स। तो नहीं, ये तो पाई बन रहा है, 2π क्यों लिख दिया मैंने, cos पाई माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स। थॉट क्या होता है, दोनों को हमेशा ऐड किया जाता है। 2i क्या बन रहा है हमारे पास, इट इज बिकमिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड न्यूमरेटर में 2 बन गया मेरे पास बस। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, 2 भी कर दो कैंसिल। सो i इज इंटीग्रेशन ऑफ नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज sin स्क्वायर एक्स एंड 1 बाय sin स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। दिस इज योर आंसर। आई होप अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना था, डायरेक्टली भी कर सकते थे, बहुत आसान, क्योंकि फंक्शन लिखा है डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर लेते हैं लोग। कि मैंने तो सर क्या किया, रैशनलाइज कर दिया इसको, 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर बन गया, तो आई हैव इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स
इंटू कोसिकेंट एक्स बन रहा है, ये बन रहा है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 100% इसका इंटीग्रेशन 0 ही बन रहा होगा, तभी इस तरह से वो दे रहा है हमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th. So in 9th we have fx is given to us as e power x by 1 plus e power x. इसमें मैं चाहता हूँ तुम लोग बताओ थोड़ा, है ना, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि देखो i1 मुझे दे दिया, f ऑफ माइनस ए से fa जा रहे हैं, x टाइम्स g ऑफ x 1 माइनस x है। i2 भी सिमिलर सा ही है, बस एक x मिसिंग है, और i2 बाई i1 की वैल्यू मुझे चाहिए जो कि 100% एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, बस ये x का डिफरेंस है दोनों फंक्शंस में। सो यस, व्हाट वी कैन डू। प्रांशु? हेलो सर। यस सर जैसे हम लोग देख रहे हैं उधर लिमिट एफ ऑफ माइनस ए से एफ ऑफ ए तक जा रहा है, राइट। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का सम 1 आता है। ओके, मतलब f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस a का जो सम आ रहा है वो तुम बोल रहे हो 1 आ जाता है। ओके हाँ सर। ठीक है, तो अगर ये 1 आता है फिर तो तुम्हें हिंट ही मिल गया होगा कि किंग यस प्रॉपर्टी सर। लगा सकते हैं। यस सर, ओके ये कॉन्जुगेटिव पेयर बन जाते हैं फिर, ओके, तो दैट इसके बाद उधर प्रॉपर्टी यूज कर लिया। परफेक्ट है, समझ गया मैं। तो f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस a क्योंकि 1 आ रहा है, अगर हम वेरीफाई भी करना चाहो तो आप कर सकते हैं हम लोग कि क्या बनता है, ये सेकंड टर्म क्या बनेगा, e पावर माइनस a अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस a, दैट इज नथिंग बट 1 बाय 1 प्लस e पावर a। तो यस वी आर गेटिंग 1। तो हम क्या कर सकते हैं, किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, x की जगह 1 माइनस x करेंगे, तो i1 क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x इंटू g ऑफ x इंटू 1 माइनस x, वो टर्म तो सेम ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं आया उसमें, दोनों को ऐड करते हैं तो 2i1 मेरे पास इंटीग्रल ऑफ g x 1 माइनस x आ गया, दैट इज i2। बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर आ गया 2। सो कोई डाउट है किसी को? वैसे बेसिक क्वेश्चन है, बट अब क्या है कि लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे समझ में आएगा। देखो यार, इतना तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है कि ये कैसे समझ में आया, अब इसका आंसर मेरे पास नहीं है, है ना। ये ऑब्वियस है कि अब आपको ओपन अप करना है, कुछ ना कुछ दोनों को कंपेयर करना है, तो वी शुड स्टार्ट विद द कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। पहली बात तो मतलब i1 से शुरू करना था, और i1 को अगर सिंप्लीफाई करना है तो किंग प्रॉपर्टी पड़ा है, ऑड इवन पड़ा है, पीरियोडिक पड़ा है, ऑड इवन और पीरियोडिक का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो किंग प्रॉपर्टी बचता है, उसको ही ट्राई करते हैं सबसे पहले तो यार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज 10th वन। 10th में क्या हो रहा है कि आई एम गोइंग फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x है और 4 है। हमने क्या पढ़ा था, ब्रेक कहाँ पे करना है फंक्शन को, जहां पे भी अंदर वाली चीज इंटीजर बनती है। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करते हैं, मुझे पता है कि जब ये माइनस पाई बाई 2 से -1 में होगा, जिंट का वैल्यू इज -2, -1 पे ब्रेक हुआ, फिर -2 0 पे ब्रेक होगा ये, फिर उसके बाद ये 1 पे ब्रेक होगा, फिर 1 से पाई बाई 2 जाएगा। अब देखो इन पे वैल्यूज क्या है, इट इज -1 0 1। पता लग गया मुझे हर इंटरवल में कैसे बिहेव कर रहा है, ब्रेक हमने इंटीजर्स पे कर दिया जहां पे भी x इंटीजर था। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स कहां पे इंटीजर बनेगा, एट x इक्वल टू 0 इट विल बिकम 0, तो x इक्वल टू 0 पे ब्रेक होगा, मतलब माइनस पाई बाई 2 से 0 में इट विल बी -1, एंड फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 इट विल बी 0, राइट। ये हमें पता लगता है। अब आप अपने फंक्शन को ब्रेक करो कि देखो पहले मैं -1 तक जाऊंगा, क्या बनेगा, -2 -1 प्लस 4 दैट इज 1। देन आप जा रहे हो -1 से 0, इसमें क्या बनेगा, -1 प्लस -1 प्लस 4 दैट इज 2। देन यू आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू 1 में क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 4, देन 1 से पाई बाई 2 दैट इज क्या बन रहा है हमारे पास, 1 प्लस 0 प्लस 4। दिस इज द फाइनल थिंग, आई गेस आ जाएगा आंसर। सोचना कैसे है, जहां पे भी अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बनता है वहां पे ब्रेक कर देंगे। कल को फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर आ गया कहीं पे, तो क्या कहाँ ब्रेक होगा, 1 √2 √3 √5 इन सब पे ब्रेक होगा, ठीक है ना। ये शुभजीत? हाँ जी सर, इतना तो हो गया था, पर पता नहीं एक भी मैच नहीं हो रहा था। एक बार आप कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो एक बार? कैलकुलेशन क्या सीखेगा मेरे से करवा के, मुझे मतलब बता। इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना तेरे को कैसे करना। हाँ जी। तो बड़े पिक्चर को देख, इतनी छोटी चीज पे क्यों फोकस कर रहा है, समझ में आ गया ना, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, मेथड बिल्कुल क्लियर है, आंसर हो सकता है कुछ मिसप्रिंटेड हो, ठीक है। ठीक है ना, भरोसा रख खुद पे थोड़ा, तूने इतना सही किया ही है तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कैलकुलेशन तो यार मैं सिखाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है ना। अभी क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ इंटीग्रल 0 से हाफ तक हम जा रहे हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस 2x है, 1 प्लस 4x स्क्वायर है। पहला थॉट तो लॉग के अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने का था, बट अगर 1 प्लस 2x को सब्सटीट्यूट करूंगा तो कोई फायदा तो होगा नहीं, डिनोमिनेटर में फिर से कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनती रहेंगी, ठीक है। तो कुछ और बेटर करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर में एक ही एक जो टर्म है ना, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। लॉग को तो फिर भी हम कुछ बाय पार्ट एंड ऑल कुछ ना कुछ करके हम कर लेंगे, बट इसको मैं साथ में कैसे यूज करूं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो यस, क्या करना चाहिए, किसी का थॉट है कोई? यस हेलो नहीं, अथर्व बताएगा पहले ये वाला, अथर्व। Sir, we can put 1 plus 2x as t, and then नीचे t square, and then you can get t की value, like x की value in terms of t. तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो देख हाफ डी टी लॉग टी आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की बात कर रहे हो, हाँ सर। तो 4x आ गया, 4x कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स t माइनस 1, राइट। तो डिनोमिनेटर में बन गया तुम्हारे पास टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, है ना। अब आगे क्या करेगा,
देखो इतनी ना कैलकुलेशन मैं कभी नहीं करता, मैं पहले माइंड में सोचता हूँ कि देखो अभी क्या है लॉग ऑफ समथिंग बाय क्वाड्रेटिक, और फिर से वही बन गया, कोई फायदा नहीं हुआ मतलब। हाँ सर। अक्षत सर इसमें 2x को सर tan थीटा डाल सकते हैं क्योंकि नीचे ऐड हो गया है। अच्छा वो कैसे समझ में आया कि क्या tan थीटा क्यों डालना चाहिए, रीजन बताओ थोड़ा। सर क्योंकि 1 + 4x स्क्वायर आ रहा था नीचे। हाँ तो ये क्या है, किस टाइप का है ये। सर वो फिर ऐड होके सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ओके तो इट इज लाइक a² + x² का टाइप, तो x को a tan थीटा लेना चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब हमें 2x को tan थीटा लेना चाहिए। यस सर। तो हमारे पास क्या आएगा, secant स्क्वायर थीटा, हाफ ऑफ secant स्क्वायर थीटा इंटू लॉग ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन secant स्क्वायर, कैंसिल ही हो जाएगा, चलो हटा देते हैं। ये आ गया बस। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/4। अब फिर से लॉग है, अब आगे कैसे जाएगा। सर उसके बाद किंग प्रॉपर्टी लगा के मतलब आया था log 1 + tan ओके समझ गया मैं तुम्हारी बात, क्योंकि अब तुम एक थीटा की जगह पे π/4 माइनस थीटा करोगे तो ये 1 + tan थीटा क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 + tan π/4 माइनस थीटा, दैट इज 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। यस ओवरऑल क्या बन गया ये 2/1 + tan थीटा। तो मतलब आई में अगर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, 0 से π/4 log 2 माइनस log ऑफ 1 + tan थीटा। ऐड करेंगे तो log 1 + tan थीटा विल कैंसल आउट, तो 2i इज हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ log 2 है, दैट इज log 2 इंटू π/4। ऐसा हमारे पास आ गया, तो इसे भी हटा दो, तो योर आंसर इज π/16 टाइम्स log 2। परफेक्ट है। बेसिकली टारगेट वाज कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कैसे करें, किसी के पास कोई और मेथड है तो हैंड रेज कर सकता है। चित्रांशु यू हैव अनदर मेथड। नहीं सर यही किया था मैंने भी। ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सही मेथड है, परफेक्ट है ये। नेक्स्ट इज 12th वन। 12वें सवाल में क्या है कि आई नीड द वैल्यू फ्रॉम 1 से a ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू f' है, और कॉम्प्लिकेटेड से आंसर दिख रहे हैं। तो पहला थॉट तो है कि ट्राई करते हैं, टेस्ट रन करते हैं। लेट्स से a इज 2.5, तो अगर मैं 1 से, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे भी x इंटीजर है वहां पे ब्रेक होगा, तो पहले 1 से 2 जाऊंगा, फिर 2 से 2.5 जाऊंगा, राइट, दैट इज हाउ आई विल ब्रेक। अब अगर जनरल a है तो क्या करेंगे पहले 1 से 2, फिर हम जाएंगे 2 से 3, ऐसे ही हम जाएंगे 3 से 4, ऐसा चलते जा रहे हैं। लास्ट क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर a से लेके a तक जाएंगे, क्योंकि a इज नॉट नेसेसरली इंटीजर। ठीक है, जब 1 से 2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2f' आ गया, यहाँ पे 3f', लास्ट में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर a इंटू f'। इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, f of 2 माइनस f of 1, नेक्स्ट इज 2 टाइम्स f of 3 माइनस f of 2, नेक्स्ट इज 3 टाइम्स f of 4 माइनस f of 3, ऐसा चलता रहेगा। आखिरी में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर a इंटू f of a माइनस f of ग्रेटेस्ट इंटीजर a। ठीक है, अब देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, f of 1 एक ही जगह पे है तो माइनस f1 आएगा, f of 2 हेयर ऐड किया माइनस f2 बना, f3 हेयर इज f3 हेयर इज f3 वो भी माइनस f3 बना। मतलब जो सेकंड टर्म है ना हर पैराग्राफ की, वो तो मतलब हर जो भी ये ब्रैकेट की, वो तो माइनस ऑफ दैट सेम टर्म ही बन जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, माइनस ऑफ f ऑफ जेंट है तुम्हारे पास, एंड जो ये टर्म है दैट विल बी लेफ्ट, इसका कुछ नहीं कर पाए हम ये, तो इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इंटू f ऑफ a। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको बेसिक से नहीं करना था तो a इक्वल टू 2.5 से आंसर निकालो और मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मैच होता है तुम्हारा, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में अभी। ओके देन आगे जाता हूं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th में क्या है, f of 0 is 0, f of 3 is 3, f'3 is 4, तीन चीजें दे दिया, x टाइम्स f डबल डैश 3x मुझे दिया हुआ है और इसको इंटीग्रेट करना है। 100% बाई पार्ट्स का सवाल है, बट बहुत हाई चांस है लोग गलत कर दें। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको कोई इंटीग्रल ऑफ f'3x बोलता है तो आप इसको f of 3x नहीं लिखोगे, वी हैव टू डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, राइट, दैट इज द बेसिक रूल। तो ये गलती हो जाती है लोगों से, और अगर तुम्हें लगता है तुमसे भी हो जाएगी तो तुम पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दो इसको t। तो तुम्हारे पास क्या आया, 1/3 ऑफ इंटीग्रल 3x इज t, तो x इज t/3 इंटू f डबल डैश t, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके 3 तक। अब ये हटा देते हैं ना, ये 9 कर देते हैं। अब मुझे पता है इसको इंटीग्रेट करना है, t को डिफरेंशिएट करना है, लेट्स यूज बाय पार्ट्स। वी विल गेट 1/3 ऑफ t टाइम्स f डैश t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव इज 1 f डैश इंटू f डैश t, जो कि बाहर आके f ऑफ t बना दिया। अब तुम्हारे पास फाइनली जो लिमिट्स हैं वो कहां से हैं, 0 से 3 तक। ठीक है, पहले 3 पुट करते हैं तो इट इज 3 टाइम्स f डैश 3 माइनस f ऑफ 3। अब 0 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 0 माइनस f ऑफ 0, तो इट इज प्लस f ऑफ 0 लिख देते हैं सिर्फ। दिस इज द फाइनल आंसर। ये याद रखना है कि अगर तुम्हें लगता है तुम ये चीज पे गलत कर दोगे तो पहले ही 3x को t कर दो, ये छोटी सी चीज पे फंसाने की कोशिश की गई है। चलिए आगे जाते हैं यहां से, तो ये लास्ट क्वेश्चन रह गया मेरे पास, फिर आप बचे हुए डाउट अपने पूछ लेना। लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15th।
इसमें क्या है, देयर इज अ इंटीग्रल फ्रॉम 1 से e x बाय e की पावर 2x माइनस e बाय x की पावर x दिया हुआ है और इनटू log x है। क्या करेंगे इसमें? यस, अप टू यू गाइस, लास्ट क्वेश्चन है, तुम ही बताओ क्या किया तुमने और रीजन बता देना बस, है ना, कि क्यों किया वो। मैं चाहता हूँ कोई और लोग हैंड रेज करें, वही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं जो हमेशा बात करते हैं। आई वांट कि थोड़ा और भी कोई ट्राई करे। यस सूर्यांश। सर जो सेकंड वाला टर्म है उसको टी मान के डिफरेंशिएट करके देखिए कि e जो बाय बन x रहा की है। पावर x को t लोगे? यस सर, इसको डिफरेंशिएट ऐसे थॉट ऐसे आ रहा है कि क्यों लिया, मतलब सर रीजन? इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि सर वो नहीं नहीं, रेसिप्रोकल वो तो सब ठीक है, इसको क्यों लिया t? कि सर वो कैसे? क्योंकि सर वो रेसिप्रोकल क्रिएट हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि शायद ऐसा कुछ बन जाए उसमें, वरना तो कुछ उतना पहले यही करेंगे सर, टी मान के डिफरेंशिएट करके देखेंगे। मेरे को रीजन क्लियर नहीं हुआ कि क्यों डी, मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिला उसे टी लेने का। अप्रोच सही होगा तेरा, बट मेरे को रीजन जानना है कि क्यों कर रहा है टी, कैसे समझ में आया टी। सर एकदम से थॉट आया, कर देना चाहिए सही बस। नहीं ऐसे तो नहीं सिद्धांत है ना, सोचते हैं, सोचना तो चाहिए ना क्यों किया। हेलो यस सर, मतलब मैंने थोड़ा सोचा उसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, लेकिन जब मैंने थोड़ा देखा कि सर मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना, पहले तो log x है, तो मुझे लगा कुछ एक्सपेरिमेंट्स में मुझे वैसा टर्म में चाहिए कुछ तो। ठीक है, एक ये हिंट सही है कि log x है तो पक्का से पावर में कुछ होना चाहिए तभी सब्स्टिट्यूट। ओके और दैट मेक्स फिर सेंस। और कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना सर, तो मतलब x तो फिर बच ही जा रहा है अगर कुछ भी दूसरा सब्स्टिट्यूट करें, तो मुझे वैसा हिंट मिला, तो मैंने सीधा x by e होल रेज़ टू x को t सब्स्टिट्यूट किया, ठीक तो है इधर से मुझे log x भी एलिमिनेट हो गया। बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं, तुमने रीजन सही दिया है। देखो मैं क्या सोचता हूँ ना, कौन सी ऐसी टर्म है जो बार बार रिपीट हो रही है, जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है उसी को सब्स्टिट्यूट करना होगा, राइट। x बाई ई पहला थॉट था, बट फिर पावर का क्या करूंगा, वो पावर फिर कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो x बाई ई की पावर x को ही पूरा पिक कर लिया। तो इसको अगर हमें t लेना है तो देखो सम फंक्शन की पावर सम अदर फंक्शन, दोनों में x है तो log लेके ही करा जाता है। लेट्स टेक log, इट विल बिकम x log x by e इक्वल टू log t, दैट इज x टाइम्स log x माइनस 1 इक्वल टू log t। अब लेते हैं डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इनटू द सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, दैट विल बी 1 क्योंकि log is 1 by x कैंसिल हो गया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। log t dt का भी डेरिवेटिव, log t का भी डेरिवेटिव लिखते हैं, इट इज dt डिवाइडेड बाय t, राइट। क्या बन गया हमारे पास, वी हैव dt by t इनटू t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 1 by t एंड लिमिट्स आर फ्रॉम, लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है देख लेते हैं। 1 पुट किया तो 1 by e है, राइट, t का वैल्यू, एंड e पुट किया तो 1 है वैल्यू। दिस इज आवर फाइनल आंसर। व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, इट इज इंटीग्रल ऑफ t minus 1 by t स्क्वायर, दैट विल बी t स्क्वायर by 2 plus 1 by t। आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आंसर आ जाएगा, सही है ना। देखो कोई भी चैप्टर हो, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन वहीं उसी चीज को किया जाता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो टर्म रिपीट ही नहीं हो रहा उसको सब्स्टिट्यूट कभी नहीं करते। यही सेम बात हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ते हैं, सेम बात, यही बात हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं। सो नाउ if there is anything that is left in this DPP you can ask, बाकी हमारे हिसाब से हो चुका है, मेरे हिसाब से जितना मुझे करवाना था। यस मंगल, देन अक्षत। सर क्वेश्चन 14 DPP 2। DPP 2 कहाँ से आ गई? ये सर ये डेफिनेट की DPP 1 ना? यस सर यस अच्छा, डेफिनेट की DPP 1 में तुम्हारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में हमारे पास क्या है, देख सेम प्रोसेस से जा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर Yes. जहां पे भी इंटीग्रल बनेगा अंदर वाला टर्म वहां पे ब्रेक करेंगे, है ना। x माइनस 2 से 2 है, बाय पाई कर दिया, ये आ गया तुम्हारे पास। कौन Yes, सा sir. इंटीजर आ रहा है इसमें, 0, राइट, एक ही इंटीजर आ रहा है, सही बात है। यस सर तो कहां से कहां पे जाओगे तुम, 0 से मतलब माइनस 2 से जाओगे तुम 0 तक। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी देख, माइनस 1 हो जाएगी, राइट। सो इट इज साइन स्क्वायर x बाय माइनस हाफ, देन यू विल गो फ्रॉम 0 to 2। इसकी वैल्यू क्या है, x बाय पाई की, 0 से 2 बाय पाई, 1 0 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इट इज जस्ट हाफ, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। आई थिंक अब हो जाएगा आगे, यस यस है ना। सोचना समझ में आया ना कैसे करना है, जहां पे इंटीजर है उसी जगह पे ब्रेक करेंगे बस। ओके सर। अब एक्चुअली मैंने सही बात ही बोली है, काम बन जाएगा ऐसे। अक्षत, सर मैं पूछा था कि जैसे कि आपने फर्स्ट पेज पे बताया था कि या तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेके x की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं, राइट, तो सर जैसे हम अगर सीधा x की पावर n वाले मेथड से करें तो आंसर आ जाएगा मतलब? बिल्कुल। अगर तेरी 0 आ गई या फिर कुछ ऐसा अजीब सा आ गया कि कांस्टेंट टर्म तेरा कहीं पे, हाईएस्ट पावर वाला टर्म तेरा जो उसका पावर है वो 0 बन गया, तो इसका एक्चुअल मतलब वही होता है कि तुम्हारा हाईएस्ट पावर आउट लिया गया था। ओके सर। ठीक है, बाकी जनरली आई डोंट सजेस्ट दैट, आई सजेस्ट, मेरे को पता है तू कंफ्यूज हो जाएगा जब तू करने जाएगा, तो इट इज बेटर पहले वही ट्राई किया कर हमेशा, अदरवाइज मैं वैसे ही बताता तुम्हें, ओके सर। मुझे पता है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके ठीक है, शुभजीत। सर मेरी एक जनरल क्वेरी थी, हाँ बताओ। वो सर अभी मैं ना वो आपकी मैथ्स बुक टेस्ट सीरीज है ना, तो वो दे रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर था 0.24, ठीक है, और मैंने मार्क किया था 0.23, एक्चुअल आंसर उसका 0.23456 ऐसा करके था। ठीक है,
तो ऐसे जेई मेंस में रेंज होती है कि नहीं होती? देखो जेई मेन में अब देख मैं तेरे को रियलिटी बताता हूँ। देख अब तू मेरे को बोलेगा कि सर आपने आंसर ये दे दिया है ना, काफी बार हम सोचते हैं। देख जेई मेन में ना तुम कितना ही बोलोगे इतना क्लियर लिखा है नहीं लिखा है इतना क्लियर, तुम एट दी एंड 2 डिजिट तक उसने बोला है करने को, कुछ लोग अगर आगे पीछे कर देते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम देयर आल्सो, वहां पे भी काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आई ऑलवेज सजेस्ट जहां पे बहुत ज्यादा पॉइंट्स में जाना है ना, जो एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं बन रहे, ट्राई टू अवॉइड दोस क्वेश्चन पहले, क्योंकि क्या होगा ना तू सही भी करेगा और एट दी एंड उसने एग्जामिनर ने कुछ आंसर दिया अपने हिसाब से और वो चेंज नहीं होते हैं आंसर। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर साल हर पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है और वो चेंज नहीं होंगे आंसर। अच्छा, तो और अगर उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई रेंज में मार्क कर सकते हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। जय मेन एडवांस में तो था पिछले साल ऐसा एक सेक्शन आया था, बट मेन में इतना ज्यादा वो नहीं देता है, वो 2 डिजिट तक देगा या तो वो क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखेगा कि भाई क्या करना है तुम्हें। बहुत आप रेयर होगा ऐसा इसको क्वेश्चन, बट उनको तुम्हें इस पकड़ना ही नहीं है। तुम्हें दिख रहा है कि यार न्यूक्लियर फिजिक्स का अजीब सा सवाल है, रूट 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 वाला हाँ। सवाल है, इग्नोर दैट, क्लियरली तेरा पक्का से आंसर, मतलब बहुत हाई चांस है कि तेरा आंसर सब कुछ करके भी गलत हो जाएगा। हम्म, तो अवॉइड दैट ना पहले से ही, स्मार्ट तरीके से। अपन क्या एग्जाम में तो क्या ही कर सकते हैं, चेंज नहीं करवा सकते। हाँ वही तो अपन यही याद रखेंगे। और मतलब एक और चीज पूछनी थी सर, एक्चुअली ना मेरा जैसे वेक्टर 3D मुझे लगता है मेरा थोड़ा सा कमजोर है और काफी हैवी वेटेज है, तो छोड़ भी नहीं सकते तो छोड़ना तो नहीं है। हाँ, तो अभी मैं वेट करूँ कोर्स में जब आएगा या अभी कहीं से पढ़ लूँ, तो आप देख थोड़ा सा अभी बोलिए। तेरा अगर साथ साथ सब कुछ हो ही चुका है तो हम्म, भाई इतना क्यों जल्दी करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री कर ले, अभी आने ही वाला है तो कितना ही दूर रह गया। हाँ वही, एक्चुअली डेट भी नहीं आया, डेट आ जाती तो मैं भी कहीं से करना पड़ता। वही ना, तो आने ही वाला है बस कोर्स में भी, तो तब कर लेना, अभी तुम ठीक डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे नहीं तो 2 चीजों के चक्कर में। ठीक। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या है ना, अगर तूने तेरा वीक है और तुम्हें 2 दिन एक्स्ट्रा भी चाहिए तो तुम लगा पाओगे उस टाइम पे, क्योंकि तुम्हारा कोर्स ऑलमोस्ट एंडिंग पे होगा। यस चित्रांशु। हेलो सर। यस। सर जैसे कि मतलब मतलब ये पोर्शन थोड़ा अच्छा है तो मैंने बस नोट्स रिवाइज किए थे और फिर Okay. फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस कर रहा था। लेकिन मुझे Okay. मतलब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन में बहुत इश्यू होता है, मतलब जैसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हो गए I1 ग्रेटर देन I2 वगैरह और ये सब, उसमें से हाँ, बहुत हाँ। तो आप मुझे कौन मतलब ऐसा कुछ प्रेफर करेंगे क्या, कोई सा लेक्चर देखना चाहिए या फिर? नहीं मैं तेरे को एक लाइन में बात बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ ऐसे हर सवाल में। देखो उधर से पता लग जाएगा कि थॉट ही तो चाहिए, देखो कि क्या थॉट होना चाहिए, क्लियर राइट, दैट इज व्हाट यू वांट फ्रॉम मी राइट। अभी उसमें कि सोचते कैसे हैं वैसे क्वेश्चन को। देखो कल को तुम्हें किसी ने दे दिया ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तुम्हें इनइक्वालिटी वाला सवाल चाहिए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहली बात तो एक्स को क्लियर रखना है ए से बी में, तुम्हें क्या करना है ए से बी में एफ एक्स का मैक्स वैल्यू निकाल डालो एंड मिनिमम वैल्यू निकाल डालो। तुम्हें पता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स इंटीग्रल ऑफ द मिनिमम वैल्यू, इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्स वैल्यू। बेसिक लॉजिक यही है हर जगह पे, और मैं इसी तरह से सोचता हूँ उसमें। अब कंपैरिजन वाला आएगा तो उसमें फंसाएगा कहाँ ना वो तेरे को। तुझे देखना है अंदर वाले 2 फंक्शन होंगे, एक एफ होगा एक जगह पे होगा जी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, कहीं पे तुम्हें ढूंढना है कि यार एफ और जी में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो चीज डिफरेंट है वो फॉर एक्स बिटवीन ए टू बी में कौन कहाँ किसका ग्रेटर होगा। कोई रैंडम तुम्हें जेई मेन में देगा ही नहीं इससे ज्यादा। जे एडवांस में जो आते हैं उनको यार एओडी से किया जाता है जनरली, वो इतने बेसिक तरीके के नहीं होते, वो एओडी के साथ मिक्स होके आते हैं। क्योंकि जैसे कि सर अब मुझे ऐसे क्वेश्चन मिला 2x वगैरह और तो मैं कंफ्यूज हो गया, फिर मुझे लगा 2 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर है 2 रेज टू पावर एक्स है, कहीं पे ऐसा सवाल होगा वो, तुम्हें पावर देखनी थी और उस तुम कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि उसने 0 से 1 दिया होगा, तुम 1 से 2 की तरह सोच रहे होगे। ऑब्वियस दिमाग में बात आती है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, बट उसने